तो छज्जे पर चाहे जितना लोड आए, चाहे लोग डांस करें, चाहे लड़ाई करें, जो इच्छा वो करें, लेकिन आपका छज्जा कभी नहीं गिर सकता। दोस्तों, घर बनाते समय घर को जहां पर पर्याप्त मजबूती की जरूरत होती है, यदि आपने वहां पर पैसा बचाने की कोशिश की, यानी कि वहां पर सरिया कम डाला, मटेरियल कम डाला और इसके साथ साथ कोई पार्ट बनाया ना, तो उस सिचुएशन में घर इस बात को नोट करता है और घर बनने के बाद आपसे सूद समेत वापस लेता है। जहां पर आप 400 बचाए रहते हैं, वहां पर आपसे 4000 खर्चा करवाता है, यानी कि आपको कई गुना खर्च करना पड़ता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मकान मालिक ने बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही लल्लन टॉप घर बनाया और घर बनाने के बाद घर का छज्जा निकालते समय थोड़ी सी कंजूसी कर दी। केवल 400-500 रुपए की बात थी। अगर 400-500 रुपए यहां पर और लग जाता तो पूरा का पूरा मोहल्ला अगर इस छज्जे पर चढ़कर डांस करता ना, तो भी ये छज्जा नहीं टूटता। लेकिन 400-500 रुपए बचाने के चक्कर में आप देख सकते हैं कि घर बेचारा अलग पड़ा है और छज्जा अलग पड़ा है। तो छज्जा बनाते समय बहुत सारे लोग इतनी कंजूसी करते हैं ना कि भाई साहब उतने का तो एक महीने में या फिर एक दिन में ही गुटखा खा के थूक देते होंगे, लेकिन छज्जे पर उस पैसे को वो नहीं खर्च करना चाहते, उसको बेकार समझते हैं। बोलते हैं छज्जा ही तो है, बाहर निकला रहेगा अपना, उसमें कौन सा जोर आ रहा है। लेकिन भाई छज्जे पर बहुत ही ज़्यादा लोड आता है। अगर छज्जा बनाते समय आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे ना, तो इसी तरीके से आपको उसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। अब यहीं पर आप देख लीजिए कि केवल और केवल 400 रुपए का खर्चा हो जाता तो ये कभी नहीं गिरता, और 400 रुपए बचाने के चक्कर में ये गिर पड़ा। अब इसको दोबारा बनवाने में कम से कम भाई 10 से 12 हजार रुपए लगेंगे। 2-3 हजार की तो केवल इसकी शटरिंग पर खर्च हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको एकदम प्रैक्टिकल तरीके से बहुत ही अच्छे से समझा देते हैं कि आपको छज्जा बनाते समय क्या गलती नहीं करनी चाहिए, यहां पर क्या गलती हुई जिसका दुष्परिणाम इस मकान मालिक को भुगतना पड़ा, और आपके साथ ऐसा ना हो इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लीजिएगा, पूरा देखिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और इसके साथ साथ ये वीडियो आपसे ओझल ना हो जाए, आपकी आंखों से ओझल ना हो जाए, तो इसको शेयर करके भी अपने पास रखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से क्या गलती करने से छज्जा जो है जी का जंजाल बना हुआ है। अरे भाई, इसको जी का जंजाल ही बोलेंगे भाई साहब। इस पर अगर आप खड़े हो और ये गिर जाए ना, तो ये जानलेवा भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि शादी पार्टियों में या फिर जुलूस में जब लोग छज्जे पर खड़े होते हैं तो कई बार छज्जा पूरा का पूरा गिर पड़ता है और उसमें कई लोग हर साल मर जाते हैं। तो सबसे पहले यदि हम छज्जे की बात करें तो घर बनने के बाद जब स्लैब की ढलाई होती है तो दीवार के बाहर जो थोड़ा सा पोर्शन स्लैब के रूप में बाहर निकाला जाता है, इसको हम छज्जा या फिर बालकनी बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है बिल्कुल स्लैब के बाहर हवा में लटका रहता है, इसके नीचे किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दीवार के बाद जो एरिया छत के बाहर निकला हुआ है, इसको हम छज्जा बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बालकनी जो है वो टूटकर नीचे गिर पड़ी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि भाई साहब बालकनी या फिर छज्जा बनाते समय हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कुछ इस तरीके से हमारी बालकनी या फिर छज्जा बाहर ना गिरे। क्योंकि भाई अगर ये गिर गया, इस पर आप खड़े हो, तो उस सिचुएशन में आपका भारी नुकसान हो सकता है और इसके साथ साथ ये जानलेवा भी हो सकता है। तो गलती नंबर 1 की बात करें तो बहुत सारे लोग छज्जा बनाते समय उसमें स्टील यानी कि सरिया ही नहीं डालते। इसको बेकार समझते हैं कि भाई साहब इस पे कोई लोड नहीं आ रहा है, ऐसे ही बना दोगे, ये गिरेगा नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कंक्रीट चाहे जितना मजबूत बना लो, यदि वो हवा में लटकी हुई है तो उस पर थोड़ा सा भी इधर उधर अगर लोड आ गया, उसमें थोड़ी सी भी क्रैकिंग भी आ गई, तो उस सिचुएशन में वो टूट जाएगी। क्योंकि उस कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी ना के बराबर होती है, जिससे कंक्रीट में किसी भी प्रकार का लचीलापन नहीं होता और कंक्रीट पर थोड़ा सा भी लोड पड़ने के बाद कुछ इस तरीके से टूट जाती है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यही गलती हुई है कि इस छज्जे में साला एक भी स्टील यानी कि सरिया डाला ही नहीं गया। आप ध्यान से देख सकते हैं, कोई स्टील भूल से भी नहीं दिख रही है कि भाई साहब भूल से भी कोई इसमें एक आध स्टील डाल दिया हो। अगर स्टील डाली होती कम से कम साला कहीं तो दिखती, छज्जे में कहीं स्टील दिख ही नहीं रही है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। छज्जा बनाते समय आपको हर हाल में छज्जे में स्टील डालनी है। आपका मिस्त्री या फिर बगल का कोई भी आदमी बोले कि भाई छज्जे में स्टील मत डालो मत डालो, तो उसको तुरंत मना कर देना कि भाई साहब आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए और मैं जो कर रहा हूं इसको करने दीजिए। बेशक मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाए, लाखों का नुकसान हो जाए, हालांकि इतना नहीं होगा, 300-400 रुपए की स्टील पड़ेगी, डाल देना। थोड़ा बहुत स्टील डालने से आप राजा रंग फकीर नहीं हो जाओगे भाई साहब। थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल देना, थोड़ा नुकसान समझ के ही डाल देना। छज्जे में स्टील यानी कि सरिया जरूर से जरूर डालना।
यहाँ पर मकान मालिक का रुतबा देखो, साला इतना बढ़िया घर बनाया लेकिन छज्जे में स्टील डाला ही नहीं है। तो पहली बात, छज्जे में आपको स्टील डालना है। और स्टील डालने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं कि छज्जे के नीचे कुछ इस तरीके से जो स्लैब बीम होती है वो जरूर से जरूर आनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्लैब जहां पर इंड हुई यानी कि दीवार तक ही स्लैब बीम को रखते हैं, जबकि यदि आप 2.5 फीट से ज़्यादा छज्जा निकाल रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपकी जो स्लैब बीम है कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ छज्जे के नीचे निकलनी चाहिए। क्योंकि जब आप छज्जे के नीचे स्लैब बीम को निकाल देते हो तो छज्जे को एक नीचे से सपोर्ट मिल जाता है, जिससे छज्जे पर साला चाहे जितना लोड आ जाए, पूरा का पूरा मोहल्ला आपके छज्जे पर आ जाए, जो स्लैब बीम होती है आपके छज्जे को एकदम बांध के रखती है, पकड़ के रखती है, गिरने नहीं देती। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 फीट से ज़्यादा छज्जा निकाला गया है और स्लैब बीम को आप देख सकते हैं कि दीवार तक ही रोक दिया गया है। ये चीज़ गलत है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्लैब बीम को एकदम छज्जे तक बाहर की तरफ निकाला गया है, तो ये चीज़ सही है। तो यदि आप 2.5 फीट से ज़्यादा छज्जा बाहर निकाल रहे हैं तो इस सिचुएशन में आप कुछ इस तरीके से, आप देख लीजिए, आप कुछ इस तरीके से स्लैब बीम को पूरा छज्जे की लंबाई तक बाहर निकालेंगे। यदि आप स्लैब बीम को कुछ इस तरीके से छज्जे की लंबाई तक बाहर निकाल देंगे ना भाई साहब, तो छज्जे पर चाहे जितना लोड आए, चाहे लोग डांस करें, चाहे लड़ाई करें, जो इच्छा वो करें, लेकिन आपका छज्जा कभी नहीं गिर सकता। तो इस छज्जे का इस तरीके से एकदम पटाख से गिरने का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि इस छज्जे के नीचे स्लैब बीम नहीं थी। यदि स्लैब बीम होती तो साला इस छज्जे पर चाहे जो हो जाता, लेकिन ये छज्जा कभी नहीं गिरता। तो इस वीडियो में हमने आपको बता दिया कि छज्जे के नीचे कुछ इस तरीके से स्लैब बीम निकालने का क्या बेनिफिट है। अब आपका घर है, जो इच्छा वो करो, चाहे साला स्लैब बीम बनाओ, मत बनाओ, छज्जा गिराओ, गिरा के फिर से बनाओ, जितना पैसा नुकसान करना हो करो, जितना बचाना हो बचाओ, ये आपके हाथ में है और आप अपनी मन मर्जी के मालिक हैं। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।